भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा अपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, अपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। आजकल देश में सबसे ज़्यादा चर्चा है नेहा सिंह राठौर की। अपनी लोक गायकी को लेकर वो चर्चा में तो रहती ही हैं, लेकिन इस बार उनका लोकप्रिय गीत यूपी में काबा पार्ट 2 को लेकर चर्चा आम है। कहा यह जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए इस तरह की करतब कर रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर को राज्यसभा से या कहीं से कोई टिकट लेना है, वो राजनीति में जाना चाहती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने सरकार को जो आईना दिखाया है उससे सरकार मुश्किल में पड़ गई है, और नेहा सिंह राठौर सचमुच में एक लोक गायिका, एक लोक कवित्री हैं जिन्होंने अपना धर्म निभाया है और वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? नेहा सिंह राठौर कौन है और आखिर नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा इतनी चर्चा में क्यों है? क्या सचमुच में नेहा सिंह से सरकार डरी हुई है? क्या सचमुच में नेहा सिंह राठौर विपक्षी पार्टियों के हाथ का मोहरा बन गई हैं? कौन है उनके पीछे का डायरेक्टर? कौन है उनके गीतों का डायरेक्टर? यह सब जानकारी आज हम आपको इस खबर में आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेहा सिंह राठौर के नए गाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत हरकत में आई और गायिका को नोटिस भेज दिया। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। नोटिस मिलने के ठीक 1 दिन बाद नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया। नेहा सिंह राठौर अचानक आए आफत से विचलित हो गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लोक गायिका पर शासन की गाज गिरी तो देश भर में चर्चा छिड़ गई। कोई कहे यह अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला है, तो किसी ने कहा लोक कलाकारों गायकों की आवाज़ दबाई जा रही है। नेहा सिंह राठौर देखते देखते विपक्ष की आवाज़ बन गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेहा सिंह के गाने के बोल पर मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। उधर कई कवि लेखक नेहा सिंह राठौर के पक्ष में खड़े हो गए। तो पहले नेहा सिंह राठौर के उस गाने को सुनते हैं जिसके चलते इतना बवाल मचा। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा। चलिए, यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर पुलिस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूपी में काबा पर पुलिस का नोटिस। इस ट्वीट को कुमार विश्वास ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि उत्सव मनाओ लड़की। जब किसी जन कवि के गीत गाने भर से पुलिस प्रशासन सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती तुम्हारे कंठ में सही शब्द उतार रही है। आजम साहब की भैंस ढूंढने में लगी रही महान पुलिस आज तुम तक पहुंची है। आरती उतारो दरोगा जी की, हमने भी पंजाब वालों को लस्सी पिलाई थी। अब नेहा सिंह को चारों तरफ से जब सपोर्ट मिलने लगा तो वो आत्मविश्वास से लवरेज हो गई
और ताबड़तोड़ सरकार की नीतियों पर हमले करने लगी। सुनिए एक दो और गाना। आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, घरवा दुआर रौंदे दलनियो सार रौंदे, घरवा दुआर रौंदे दलनियो सार रौंदे, रौंदे ला दीक्षित परिवार आए बाबा, रौंदे ला दीक्षित परिवार आए बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, माई के संगे संगे बेटी के आहुति दिहलो, माई के संगे संगे बेटी के आहुति दिहलो, पूरा कैल जगिया तो हाराए बाबा, पूरा कैल जगिया तो हाराए बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, ओ गैयन के चारा दिहला गौ सेवा के नारा दिहला, गैयन के चारा दिहला गौ सेवा के नारा दिहला, गरीबन के देला घर उजाराए बाबा, बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा, आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा, ठीक नहीं हक सरकार मांगिला, ठीक नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, और दोनों हाथ जोड़ बार बार मांगिला, दोनों हाथ जोड़ बार बार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगिला। दू करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला। बता दें कि नेहा सिंह को अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत शहजादपुर में उनके ससुराल के पते पर नोटिस भेजा गया था। नेहा को 160 CRPC के तहत नोटिस दी गई। नोटिस में कहा गया कि इस गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही नेहा से 7 सवाल पूछे गए। नेहा से पूछा गया कि यह गीत स्वयं लिखा है या किसी अन्य से। पूछा गया कि क्या यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर खुद यह गीत अपलोड किया गया, वीडियो में आप खुद हैं अथवा नहीं। इसी तरह से अनेक सवाल गायिका से किए गए, जिसका स्पष्टीकरण नेहा सिंह राठौर ने 3 दिन बाद दे भी दिया है, ऐसा उनके पति हिमांशु ने बताया है। तो चलिए, आखिर कौन है ये नेहा सिंह राठौर और देश में इस लड़की को लेकर इतना बवाल क्यों है। दरअसल नेहा सिंह राठौर का जन्म 1997 में बिहार के कैमूर जिले में हुआ था। नेहा सिंह ने कथित तौर पर कानपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2021 में लेखक हिमांशु सिंह से शादी कर ली। पहली बार नेहा सिंह 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपने गाने यूपी में काबा की सफलता के बाद सुर्खियों में आ गई। हालांकि वो एक चर्चित लोक गायिका हैं और उनको लोग सुनते हैं।
उनके अनेक फॉलोअर हैं। नेहा सिंह राठौर एक आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाली विदुषी महिला कलाकार हैं। जितना बढ़िया गाती हैं उतना ही बढ़िया भाव भंगिमा से लोगों का मनोरंजन करती हैं। मजदूर, किसान, कामगार, मध्यम वर्ग, महिला, बच्चे, छात्र समेत तमाम वंचित समुदाय के लोगों की समस्याओं को उजागर करते रहना उनकी बेमिसाल उपलब्धि है। उनके सारे गीत वर्तमान उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों और स्वामियों को निशाना बनाकर लिखा और गाया जाता है। नेहा सिंह राठौर के गानों ने लोगों का जितना मनोरंजन किया और उन्हें स्टार बनाया, उतनी सफलता चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में उन्हें नहीं मिली। हाँ, नेहा की लोकप्रियता बरकरार है और आगे भी इसमें इजाफा हो रहा है। नेहा के तेवर को देखकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा है। नेहा सिंह राठौर राजपूत जाति की हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरों पर पूरी तरह से मेहरबान है। एक प्रतिक्रिया यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि मनोरंजन की दुनिया से राजनीति में एंट्री मारना खास आसान हो जाता है। इसका मुख्य कारण देश में युवा वोटर की बहुलता है, जो लोकप्रिय हस्तियों के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। सिनेमा और क्रिकेट से राजनीति में एंट्री करने वाले तमाम सुपरस्टार इसके उदाहरण हैं। मगर सबसे दुखद पहलू यह है कि इक्का दुक्का स्टारों को छोड़ सभी अपना मनोरंजन का पेशा जारी रखते हैं और कभी भी गंभीर राजनीति करते नहीं देखे गए। इनकी भूमिका सिर्फ चुनावों के समय प्रचार कर वोट जुटाने की होती है। फिलहाल नेहा के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके स्टार वैल्यू के साथ क्रांतिकारी वैल्यू भी ऐड कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि नेहा सिंह राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार का हिस्सा होंगी या राजनीति में उनका क्या योगदान हो सकता है। नेहा सिंह राठौर आज जिस जगह पर है, ये जगह उन्होंने अपने बल पर बनाया है, अपने बूते बनाया है और शासन के अधिकारियों के ध्यान में वो आ गई हैं। नेहा सिंह राठौर ही नहीं, उन्होंने तो कड़वा सच को गीत में लाया है। अन्यथा यहाँ तो कार्टून और जोक के प्रति भी शासन की ओर से संकीर्ण मिजाज प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। बेंगलुरु में भी सभी पार्टियों ने जैन विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट स्कूल के प्रिंसिपल सहित कई लोगों के खिलाफ कैंपेन चला रखा था और पुलिस ने अनेक को गिरफ्तार भी किया है। तो चलिए, इन सवालों के साथ एक सवाल और खड़ा हो गया है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए अब लोक गायिका को मोहरा बनाया जा रहा है? नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा पार्ट 2 गाने के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह गाना माहौल खराब कर रहा है या फिर योगी सरकार इससे डर गई है? एक तरफ नेहा सिंह राठौर कानपुर की घटना पर योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ 4 दिन पहले योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। योगी सरकार ने 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि यह अमृत काल का बजट है और यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बजट में वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में योगी सरकार की आलोचना की है। आलोचना करने का हक हर किसी को है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नेहा सिंह ने सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं पर कभी कुछ क्यों नहीं गाया? क्या राजनीति से प्रेरित हैं नेहा सिंह राठौर? क्या योगी सरकार के विरोधियों की साजिश है कि वो नेहा सिंह राठौर को मोहरा बना रही हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश राज में भी कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिस पर नेहा सिंह ने कभी कोई गाना नहीं गाया, तो क्यों नहीं गाया? क्या सिर्फ योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है? नेहा सिंह राठौर के इस गाने के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आज का महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में काबा पार्ट 2 से अब नया बवाल क्या होने वाला है? नेहा सिंह के गाने का असली डायरेक्टर कौन है? क्या योगी सरकार के अच्छे काम पर भी गाएंगी नेहा सिंह राठौर? काबा से माहौल खराब हुआ है या कि डरी है योगी की सरकार? बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे पढ़त पढ़त झारी गईल चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली? किया ही दादा कहिया मिली? दूलरुआ बबुआ भैले भार, नौकरी कहिया मिली? भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक